Silok 37 ngoluk West Pasighat West constituency lok assembly constituency lok ग्रामीण लोग सेक्रेटरी लोग मुलुक जेपीएम मुलुक मुलुक तका में मुलुक बीजेपी लगी लगा अन्यों को उर्गा पे हिलो केबांग तो इति माये प्रेस ब्रीफिंग पतंग को ये केबांग अब दर्ती को यार दूँ इना में मुलुक हिलो फाइनली प्रेस ब्रीफिंग ये इना में मुलुक तका में अभी ने मुआगम को तोड़ हिलो सा तका बगाम पे Good morning, tabungan. Upag mo anyong ko mok side lo briefing am anyong ko biye. Thank you, my dear friends, and my colleagues from 37 BJP. ये जो आज ब्रीफिंग देने वाला जो सवाल है, जो मुद्दा है आपका माध्यम से, ये है हम लोग का 37 आउट ऑफ 24 ब्लेस में से, जहाँ तक ग्रामीण केंद्र प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहाँ आज उपस्थित है, तो इस खुशी में मैं आगे अपना मुद्दा लेके जाना चाहता हूँ। तो देखिए, जो आज का मुद्दा है, नंबर 1 पॉइंट जो है, जो आज तक मंडल प्रेसिडेंट जो गलत कर रहा है, वो सब देखते हुए हम सभी ने जितना भी मीटिंग किया है वो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए इस मुद्दा को आगे लेकर मीडिया तरफ से वंस मोर अगेन थैंक यू आपका माध्यम से। जो मंडल प्रेसिडेंट जो एक आदमी जितना भी हमारा ग्रामीण केंद्र प्रेसिडेंट हो या पब्लिक हो, इंडिविजुअल केस में अगर वो बीजेपी से हटवा सकता है तो हमें अवश्य उसको हटाने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो रहा है आज तक। तो इसलिए आज का ब्रीफिंग में मैं यही कहूँगा, माय नेम इज ओंगा यून्यो, जो लिंका का ग्रामीण केंद्र प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे BLA BLC नहीं बनाया बोल के उन्होंने मुझे एक्सपेल किया बीजेपी से, लेकिन मैं आज तक बीजेपी हूँ और रहेगा। तो मेरा BLC है बस्ती में जो जोई तपाक आमी मेगू बादा गंगा BLC बनाया था, और BLA में लास्ट जो फयर वो आज नहीं आ पाया है यहाँ तो इसलिए मैं 37 का हर बीजेपी दोस्तों को ये बात आपका माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी मुद्दा को लेकर उनका गलत को बताने का वजह से उन्होंने मुझे एक्सपेल किया। लेकिन मैं ये आज भी मैं कहूँगा कि उनको ये पोस्ट से हटाना है, भूपेंद्र पौरनासर हो या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 37 में बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग तका मैम, वेलकम टू सियांग बॉयज। आज मेरा ये हमारा पार्टी का मुद्दा है, हमारा 37 कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारा भारतीय पार्टी के ये मंडल प्रेसिडेंट मिस्टर जन्नम जो है, वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, वो एंटी पार्टी कर रहा है। इसलिए हम सब मंडल से हम लोग ओपोज है, और हमको वो मंडल प्रेसिडेंट के फोरम से वो हमको रिमूव किया है और पोस्ट को रिमूव किया है। क्यों किया है? हमको BLC पालना प्रमुख BLA नहीं बनाया बोलते। लेकिन अभी तो ये मेरा मोबाइल में एविडेंस है, हम इनको डॉक्यूमेंट्स पूरा दे दिया, और BLC इनका रोल में घुस के हम लोग 37 का ग्रामीण केंद्र प्रेसिडेंट, ग्रामीण केंद्र सेक्रेटरी सब हम लोग इनका रोल में ही ये सब बना लिया। तो वो होने के बाद भी इंटेंशनली ही वो सब नहीं किया बोल के हम लोग को रिमूव किया है पार्टी से, पोस्ट से। इसलिए हम मंडल को हम ओपोज, आई डोंट लाइक टू हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज बिहेवियर कैरेक्टरलेस। इसलिए हम सब जितना भी यहाँ जितना भी यहाँ प्रेजेंट है उनसे हम लोग
200 से एबव यहाँ पार्टिसिपेट है आज। हम सब बीजेपी पार्टी मंडल से हम लोग ओपोस है, वो इसको पोस्ट से इनको हटा जाए। इसलिए हम हाईकमान से भी रिक्वेस्ट है और हमारा जनता लोग से भी हम रिक्वेस्ट है, ऐसा मंडल हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम हाई लेवल से भी मैं अनुरोध करता हूँ, जितना चाहे हमारा 37 कॉन्स्टिट्यूंसी के मंडल को बदल दीजिए। इसलिए हम ये मंडल से हम लोग नहीं सकेगा। ये जितना भी पार्टीपन है इसका पॉकेट में घुसता है, जो भी काम करता है बीजेपी के अगेंस्ट में करता है, वो एंटी पार्टी में काम करके ये डिवाइड एंड पॉलिसी ये सब मंडल को कोई इनको ब्रेन वॉश करने वाला है और इनका कोई फाइनेंस करने वाला है। इसलिए हम लोग मंडल को ये मंडल को हम लोग को नहीं चाहिए। थैंक यू। Thank you Siam Voice Channel. Ina me ngo adi pelbe. Ina me ngolu 37 mondor ke lang 37 yatonam ke Gramin Kentro President Gidar ke legang wanyo ko Fresh BC Molo 37 amiga ngolu pelbe. Ngolu pelbe ina mane idung ngolu 37 mondor odjaksi with alkaminam ati takam itu be parti lo be executive be mondor team am kontas man yelo be lagi le takam am kursi pe be holo be remove langkula delok ami aina tira dalen langkula be wajerum ko itu ina ngog legang dubiye ngolum gramin parti me be asol marbom nam de ngolum association pom tungula me bi marbom nam ida ngol association pom man ngolu 37 का नाम लेगा पे मोलू 37 के एमएलए 2024 और जितनी नाम लेगा पे मोलू आगे रेम गेला मोलू डोलू आयों को 37 के राय रुको होला ग्रामीण का रुको होला 37 अमी का कापरी इमिलो मोलू 2024 होला एमएलए बीजेपी जिताये बिमंगल मोलू लुना में बिमंगल कुसी बिमंगल इला वजन को मोलू आमी लापा बितु ina me kondo ngolu sikaba amin telo ngolu 16 September dalo ngolu meeting ko ngolito de meeting de ngolu anti party ngol ageri ma ngolu dalo 37 ka inam lega pe ngolu agol takam lubo to ida kom gudem kenpi ka kuma amum ai ka down loga nolu mo egeso idung mila dalo ngolu takom rade dalo ka tasong bam bujim bilmo pitu ina me tu tele ke golti rum ngolu dalo anti party agar itu melo lapag lato dalo ke bunyim lapag ye melo ngolu takam kom mane gramin post dok remote ko balagi lo ngol dalo ngadan ngolu main di mana ida ko ngolu be kono 28 September dalo takam disabulan kula elok state elok order adu ngam lega pe ngolu ido ko dalo ko ngol santi man kapal santi man dega pe ngolu lo press briefing ko adu ngoluk luna में डिस्ट्रिक्ट को कपाई तनी मान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को तभी पर लगी दो ngoluk luna में 37 इंसर्ट से तभी पर लगी दो और ngoluk जदी हेकना मार्बन बुम काटो मिलो ngoluk आजो सिस्टम में आइमांग हमला 37 के मंडल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में आइमांग हमला माती में ngoluk एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ला ngoluk 37 इंसर्ट से हम आती गोक्तुला ngolu nubo mulo ngolu have perspective ni maya ina bahu pakka to ka newly appointment itungku newly appointment ina dia kom ka to ka lingka ka bitung joy tapak idom joy tapak to mak ngo imai mudu bikusi ba hi wa kum lo ka duro la lingka lok amiem lingka ke voters ke lingka ke BJP ami ke deme BLC percent parmo to ka to bahu pa mo debung ka kum ka do kamun yomso kamun apu bim partu kai kamu na ko parlam toma bi mane devin dolunga he ko pariye pare bi dolunga parmilo devin golunga ne ko milo signature bitu dolu rolang kena mutakam ng toma mirem ke tamasiram tasi tamun lale tungku igela tamasiram ko toma ma dolunga parpe lagi kapa ay ke mina mondole pariye dolunga mi he di capable dun he di aniye yebolai he di party lo ai bagir gerdu dem kabon do tolu parpa lagi do emla ina mem takam de bukke kusi ayo do parnam him system ngolu
hupak ke 37 ami kare ho ke moto mari delo ke mahe ko ami tabiam tabo ngom ko parlik tungku idola ko tu ngom dolu ke parbe lagi mara dolu ke parbe lai ye ne बीजेपी के पार्टी आई नमले का पे ngom kusi lo ila mara ngom are lo ke tu parbe lagi ma ngom dolu ami ngom parbe lagi dengol muna me hupak dolu takam ke de ai muina hilo ngolu ke kerang ke ग्रामीण केंद्र परसेंट इलु लोग बिजब पुनम takam hilo ailu adu in the sense bu takam hilo mangati big mondol percent ke kusi pe ai ke bingmusa ya ami bingmusa ya poni nam tomala hilo takam adu ina me dolu takam hilo ke ngolu press briefing iko holo ke abina ngolu 37 holo ngke na ngolu ke tapi ka anda takam ngolu ai pemido ina kusi ina me ngolu he pe yemilo 37 holo ngolu BJP ngolu ke candidate hari am ngolu ka situng ina me ngolu hari bombazu jiti dam lega pe ngolu takam me BJP agar me bombazu ka ngolu awon dan ngolu indo आज का जो मुद्दा ये अचानक ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये जो ग्रामीण लोग को जब दिल चाहता है तब आउट कर देता है, ऐसा काम तो नहीं करना है। बचपन से हम लोग इलेक्शन वोट जो कास्टिंग करके आ रहा है, कितना मंडल था, ऐसे तो एक बार भी ऐसा तो नहीं हुआ है। पहली बार जो आज सुना है कि जो चाहे अपना मर्जी से एक्सपेक्ट कर देता है, वो गलती है। तो मैं यही कहना चाहता है, जो मंडल प्रेसिडेंट जो है अपना आप पावर नहीं होता इसमें, उसको भी इलेक्ट किया गया है ग्रामीण लोग, तो ग्रामीण को पब्लिक ने इलेक्ट किया है। इसलिए मैं चाहता है कि ये प्रश्न हम पूछना चाहता है, जैसे कि मंडल को जो अभी ग्रामीण को हर ग्रामीण को सब एक्सपेल करके रखा है, उसका कोई राय नहीं पता है। इसमें सपोज नोटिस देना है, एक्सप्लेनेशन कॉल करना है मंडल जो ग्रामीण को अगर गलती करेगा तो। और जो अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है, जो मंडल का तान खत्म हो गया, उसको कैसे और कुछ अपने आप से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट करके रखा है। यही मैं पब्लिक लोग को कहना चाहता है। और नियम होता है क्या, हमारा कानून में होता है क्या, हमारे बीजेपी नॉर्म्स में ऐसा होता है क्या, यही मेरा एक कहना बात है। और डिसिप्लिनरी कुछ है नहीं हमारे मंडल की तरफ से, उसको हम बताना चाहता है। और ये कागज जो है 23/9/2023 को हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सबमिट किया था, कोई एक्शन नहीं है इसका, कोई वैल्यू नहीं हो रहा है ग्रामीण की तरफ से दिया था। ये क्या हो रहा है? तो इसलिए मैं ये बीजेपी वाला लोग से पूछना चाहता है, ये क्या नियम है? अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन नहीं हो रहा है ना एक्शन लेता है ना क्या होता है। इसीलिए मैं आप लोग को सबको रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप लोग ये मुद्दा को उठाना कंटिन्यू, हम लोग जो मुद्दा उठाता है वो उठाना ही पड़ेगा और मंडल को ही इलेक्शन करना पड़ेगा। यही हमारा डिमांड है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी भी एक ही साथ होगा और जीतेंगे आने वाला इलेक्शन में भी। ऐसा उधर एक्सपेक्ट करते रहने से कैसा होगा? यही है मेरा बात। तो इसी में मेरा बात खत्म कर देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सियांग बॉयज। आप सभी जनों को नमस्कार, और मुझे यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंडल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो प्रेजेंट मंडल है, हम लोग मंडल प्रेसिडेंट है 37 वेस्ट पासीघाट बीजेपी मंडल यूनिट के बारे में। इसमें कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है प्रेजेंट मंडल प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उसका बारे में मैं कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए, इंग्लिश में एक सेइंग है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। 2019 में मंडल प्रेसिडेंट नियुक्ति का समय उनको जब इलेक्ट करने जा रहा था थ्रू ग्रामीण प्रेसिडेंट लोग से, सेक्रेटरी लोग से, उस समय एक कंट्रोवर्शियल इशू चला था।
तो लेकिन हमने और हमारे पार्टी ने मिलकर के रात गई बात गई के आधार पर उनको हम लोग ने कंसिडर करके मंडल प्रेसिडेंट रिकमेंड करा दिया। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव करके मंडल प्रेसिडेंट दे दिया। हम लोग सब मिलजुल कर काम कर रहा था, लेकिन बीच में मैंने फिर से पहले भी बोल दिया, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, उसी को वो दिखाना शुरू कर दिया। तो आपको हम बताना चाहता हूँ उसका मिसमैनेजमेंट के बारे में। उसका यहाँ मंडल एग्जीक्यूटिव्स है और आपका नीचे में शक्ति केंद्र है, ग्रामीण सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, तो वो अपना मर्जी से उन लोगों को सलाह मशवरा किए बिना अपना मर्जी से वो अपना काम करता है, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से वो रहता है। मन चाहेगा तो किसी को ले लेगा, मन चाहेगा तो किसी को निकाल फेंक देगा। तो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी था और पार्टी के लिए मैंने जी जान लगा के काम किया था और मैं लगभग 3 साल से ज़्यादा जनरल सेक्रेटरी रहा। और उस दौरान मेरा कुछ गलती नहीं था, एक भी गलती नहीं है। अभी भी यहाँ विटनेस है, ग्रामीण प्रेसिडेंट से पूछिए, सेक्रेटरी लोग से पूछिए, मेरा तालमेल बहुत बढ़िया था और लोग भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था और मैं 0 एब्सेंट ड्यूटी किया था। लेकिन फिर भी लास्ट में मंडल प्रेसिडेंट अपना सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव से मुझे और एलोंग विथ 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मतलब मेरा साथ 2 सेक्रेटरी, 1 वाइस प्रेसिडेंट, चारों को अचानक रीशफल का नाम से एक ही रात में निकाल देता है। तो उसी से एक ड्रामा शुरू होता है 37 मंडल में। तो ये बात को लेकर के हम लोग ईटानगर गया, हाई लेवल में अप्रोच किया, डिस्ट्रिक्ट में भी बात किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाला भी एदामेंट है। वहाँ ईटानगर में भी गया, आप लोग भी शायद मीडिया करो, मीडिया आप लोग को भी मालूम होगा। वहाँ जनरल सेक्रेटरी नालोंग विजय जी है, जिग्नू नामसुम ऑनरेबल MLA जिग्नू नामसुम साहब जी है, वहाँ तक हम लोग गया था, टेबल में रखा, पिटीशन को दिया, यहाँ का बारे में बताया। तो लेकिन वहाँ भी कोई इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ड्रामा उसी से शुरू होता है। तो हम लोग को निकाल दिया, इतना डेडिकेटेडली काम करने वाला को बाहर कर दिया। लेकिन हम लोग अंदर से तो बीजेपी है, लेकिन दिल में दुख है, तो हम लोग बाहर हो गया। लेकिन बाहर से हम लोग देखता है मंडल प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, तो अभी नज़र में पूरा आ रहा है। वही पहले भी हम जिक्र किया था, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वैसे ही हो गया। फिर उसका अंतिम अभी तो लगभग खत्म होने वाला है, लगभग खत्म ही हो गया था टेन्योर। वो अभी भी उसका मिसमैनेजमेंट है, पार्टी को अभी भी निकालते जा रहा है। हम लोग तो बूंद बूंद पर सागर बनता है, इसी मुद्दा पर हम लोग विश्वास रखता है। लेकिन उसका विचार, उसका एटीट्यूड दूसरा तरफ है। वो मतलब पार्टी को टुटाना है, पार्टी को ध्वंस करना है, पार्टी से आदमी को भगाना है। उसका स्ट्रेटेजी क्या है हम तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो बीजेपी है ना क्या है, हमको समझ में नहीं आता है। पहले उसको 2019 में, उसी में मैंने पहले इतना अच्छा से जिक्र नहीं किया, 2019 में हमारा जो MLA है, हम लोग का बीजेपी MLA, उसको वोट नहीं दिया, उसका परिवार वोट नहीं दिया बोल करके कंट्रोवर्सी चला था। उस समय भी ऐसा ही ग्रामीण लोग प्रोटेस्ट किया था, फिर भी हम लोग मिला उला करके उसको मंडल में लाया। लेकिन उसी फॉर्मूला को फिर वो यूज़ कर रहा है, यहाँ में मंडल का पावर को मिस यूज़ कर रहा है। तो इसलिए हम ये सब देख करके बहुत दुखी है। हम सब ग्रामीण प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब दुखी है और सीनियर सिटीजन भी बहुत दुखी है। वो क्या कर रहा है, तो इसलिए मैं हाईकमान से भी अपील करता हूँ। और ये आप लोग अगर पहले एमिकेबली इसको सोल्यूशन किया होता तो ये नौबत आज नहीं आना था। यहाँ ग्रामीण प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब नाराज है। और मैं बताना चाहता हूँ, लेडुम में एक ग्रामीण प्रेसिडेंट है ताकोम राटे, वो पार्टी के लिए क्या काम नहीं किया। मेरा नज़र से तो बहुत बढ़िया आदमी है। हमने उसका घर गया, वहाँ खाना पीना भी खाया। हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी गया था, वो ये मुझे ताकोम मुझे सर, हम लोग को इतना वार्म रिसेप्शन किया, खाना पीना दिया, इतना बढ़िया था। लेकिन उसको किस वजह से निकाल दिया गया, उसको अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर इधर आप देखिए मिरेम में तापुर तक ग्रामीण प्रेसिडेंट, उसको भी निकाल देता है। मैंने उसका घर में भी गया था,
और उसका बीबी मुझे पूरा खाना पीना बढ़िया से खिलाया, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स था और डेडिकेटेडली काम करने वाला था तब तक, ताकि उसको भी निकाल देता है। उसके बाद फिर देखता हूँ यहाँ में रानी में एक तसुफ ताली करके है, ग्रामीण प्रेसिडेंट है, वो भी डेडिकेटेडली काम करता है। 2019 से जी जान लगा कर पार्टी में, उसको भी आसानी से निकाल देता है। उसका बाद और एक और है सिकाबामिन में तसोंग मीबा, वो एक तो सीनियर सिटीजन भी है और कार्यकर्ता है और वो पार्टी के लिए जी जान लगाने वाला है और पार्टी कार्यक्रम में कभी भी मिस नहीं करता है। तसोंग मीबा ग्रामीण प्रेसिडेंट, उसको भी निकाल देता है। तो ये क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा। एक एक करके हमारा पार्टी से ये कार्यकर्ता जनों को, ग्रामीण प्रेसिडेंटों को निकाल देता है। तो उसका मकसद क्या है? तो कोई बोलता है मंडल प्रेसिडेंट को दाल में कुछ काला है। मैं तो बोलता हूँ दाल में काला नहीं, दाल पूरा ही काला है, पूरा साफ दिखाई देता है। उसका एटीट्यूड क्या है पार्टी का तरफ, पार्टी को बचाना है या पार्टी को टुटाना है। तो अब शायद मालूम हो जाएगा, ये प्रेस ब्रीफिंग से सभी जनों से मालूम हो जाएगा। और हाई लेवल से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, आप एक आदमी भेजिए, यहाँ कमिटी भेजिए, इंक्वायरी कीजिए, बात कहाँ तक सच है, सच्चाई कहाँ तक है। तो इसलिए मैं बहुत दुख के साथ ये ब्रीफिंग कर रहा हूँ। मेरा गलती क्या था, हमको क्यों निकाला, मैं क्वेश्चन करता हूँ पार्टी से। क्या मेरा गलती था? मैंने पंचायत को आराम से जी जान लगा करके, हम लोग जोरदार लगा करके, पंचायत में 3 ZPM होता है, 6 ZPM होता है, 6 ZPM से हमने 3 को जिताया। मैं खुद एक ग्राम पंचायत मेंबर हूँ बीजेपी में, मैंने GPC जिताया, GPC ने ZPM को जिताया। क्या वो मेरा गलती था? क्यों हमको निकाला गया? मैंने क्वारंटाइन के द्वारा कोरोना के समय निगलक में DDS रिटायर्ड DDS डिप्टी डायरेक्टर गाँव सर के साथ क्वारंटाइन के द्वारा निगलक गांव में और सामान जो रेशन आइटम वितरण के लिए मैं भी गया था। उसमें कहा मैं मंडल प्रेसिडेंट था, वो तो कोरोना से डरा हुआ था, नहीं गया। हमने वहाँ दिया, गांव साहब ने अपना तरफ से योगदान किया, वहाँ में आपका रेशन आइटम दिया निगलक गाँव में। फिर जामोसार बिलाद में भी क्वारंटाइन हो गया, बिलाद में भी जामोसार गया, जो हम लोग एक्स फॉर्मर MLA है, उसका साथ भी मैं गया। वहाँ कहाँ था वो प्रेसिडेंट, वहाँ भी हम लोग वितरण किया सामग्री, खाने पीने का सामान। तो ऐसा कामों में हम साथ देता था पार्टी को, लेकिन वो हमेशा एब्सेंट रहता था। वो हमेशा बोलता हम तो बीमार है, कोरोना हो गया। लेकिन जब कोई सुविधा मिलता है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई CM आ रहा है, तो वो आगे है। मैं तो कहता वो मंडल के लिए लायक नहीं है, वो फिल्म में रहना चाहिए, फिल्म पोस्टर बनाना चाहिए, वो ये करना चाहिए, उसको तो सेल्फी बॉय रखना चाहिए। आज से उसका नाम सेल्फी बॉय बना है, आपको शायद दिखाई देता होगा, फेसबुक पे देखिए, उसको टाइप करके ढूंढिए, हमेशा उस फ्रंट पेज में रहता है, वो फ्रंट पेज पे रहेगा, बाकी सब पीछे पोस्टर बैनर ले लेगा और आगे बस यूं करके खड़ा रहेगा। ही इज अ सेल्फी बॉय, नॉट ए मंडल प्रेसिडेंट मेरा हिसाब से। तो आप फेसबुक में देखिए, वो पूरा वायरल है और कोई भी काम ठीक से नहीं करता है। अरे एक तो एनिमल का भी, जानवरों का भी एक तो नियम होता है। एक तो कहावत था, किताब में मैंने पढ़ा था, 100 सूहे काके बिल्ली हज को चले। उसका मतलब जानवर का भी एक तो नियम होता है। 100 चूहा खाने के बाद भी वो भी तपस्या में चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। कम से कम वो तो आदमी है, हम लोग तो कार्य करता है, इतना तो हम लोग को ये करो मत करो, अन्याय तो मत करो। पार्टी के लिए सब जान लगा रहा है, पार्टी के लिए जी जान लगाता है, पार्टी के लिए डेली काम करता है। कोई भी कार्यक्रम बोलिए, कौन सा दिन में पार्टी काम नहीं किया है। लेकिन वही कुत्ता और शुअर वाला कहानी है। शुअर काम करता है, कुत्ता नाम को ले लेता है, सर्टिफिकेट वही मिलता है। तो इसलिए इसका एडिशन में मैं और बोलना चाहता हूँ, SIDF 3 में सरकार ने हमें जहाँ जहाँ MLA नहीं है वहाँ 40 लाख देने का वादा किया था। वो वादा सही में मैं मुख्यमंत्री जी को भी थैंकफुल देना चाहता हूँ, थैंक यू। उन्होंने अपना वक्तव्य को पूरा किया, जो वादा था उसको किया। हम लोगों को, पार्टी कार्यकर्ता लोग को काम चलाने के लिए उन्होंने सैंक्शन दिया पोर्ट इलेक्स का। SIDF 3 आई थिंक सीरियल नंबर 15 या 16, मुझे पूरा मालूम था, हम देखा था उसको।
तो उस एसआईडी अमाउंट को 40 लाख को वो तेरेंगकोरंग नाम का कोई जगह है, उसका अपना एरिया है, वहाँ में पूरा पैसा को डाल दिया और अजगर का जैसा पूरा समा गया, निगल दिया पैसा को। पार्टी को क्या होता है नहीं होता है वो देखता नहीं है। तो ये क्या, इसका बारे में क्या हम लोग प्रश्न नहीं कर सकता है क्या? अकेला के लिए ही ये पान को रिलीज किया है, उसका नाम से दिया है, सहज ये तो पार्टी का नाम से दिया होगा, पार्टी को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ता लोग को काम करने के लिए दिया होगा। वो तो आराम से निकल गया अजगर का जैसा, खाने पीने में वो व्यस्त रहता है। आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं भी देखिए वो पुरान पेश में रहेगा, जहाँ खाने पीने का जगह होगा, जहाँ मंत्री एमएलए आएगा वो आगे है, लेकिन जहाँ काम होगा हमेशा पीछे रहता है। तो मेरा ये अनुभव था, एक्सपीरियंस था। तो मैं पूछता हूँ, आज तक हमको जवाब नहीं दे रहा है वो, और एग्जीक्यूटिव मेंबर को क्यों निकाल दिया जाता है एक रात में? उसका इंसान कोई नहीं दे सकता है। क्या हमने काम नहीं किया था? यहाँ भी एक तो कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था रुक्सिन आईवी में, उसको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था। एकाल्प अभियान नाम का एक तो संगठन है, उन्होंने उसको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। उसमें भी गाँव सार था, डीई, रिटायर्ड डीई, उन्होंने कुछ गरीब आदमी को, पेशेंट लोगों को थोड़ा मदद किया, चश्मा वितरण किया और कुछ रिपेयर भी किया, जिसका आई का कुछ प्रॉब्लम था डिब्रूगढ़ में रिपेयर किया, उसने फाइनेंस किया। उस समय भी उसको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था। तो वहाँ भी वो सोचा है कि हमको यहाँ कुछ फायदा मिलने वाला नहीं, उसने पोस्टर भी छप गया था उसको चीफ गेस्ट के तौर पर, वहाँ भी वो मना कर दिया। तो इतना साथ हम काम साथ दिया है सरकार, एक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को, फिर भी हमको एक रात में निकाल देता है। मेरा गलती क्या है? मेरा गलती था क्या जेपीएम को जिताना? मेरा गलती था क्या हम ग्राम पंचायत बढ़ना? मेरा गलती था क्या मैं जीपीसी बनाया? और वो क्या बनाया? उसको आप लोग सवाल कीजिए, कोई आदमी को भेजिए, कमिटी भेजिए। हालांकि वहाँ में रुक्सिन में हमारा वो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री एमपी साहब, ऑनरेबल एमपी साहब भी है, उसका पड़ोसी है प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट। वो लोग एक तो जीपीसी तक नहीं मिल सकता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। और जब से बीजेपी जन्म हुआ है तब से आपका रुक्सिन ब्लॉक में ही मंडल अध्यक्ष होता है, कहीं दूसरा जगह नहीं देता है। तो ये बिल्कुल हम लोग को अभी मालूम हो रहा है ये क्या है, इसका कारण क्या है, हारने का वजह क्या है। कम से कम चांस देना चाहिए, अपर एरिया में दीजिए, लोअर बेल में दीजिए, रुक्सिन में ही क्यों बार बार मंडल अध्यक्ष? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पावर हंगर क्यों है? उससे और अच्छा आदमी है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, तमिल में सर मोस्ट सीनियर बीजेपी लीडर है, कार्यकर्ता है, उसको तो स्टेट काउंसिल मेंबर बना दिया आराम से, उसको ईटानगर फेंक दिया। वो बनना चाहिए, वो बिल्कुल डिजर्व करता है, सीनियर है। उसके बाद आपका है तबीर ततान है, मोस्ट सीनियर कार्यकर्ता है, सीनियर सिटीजन भी है, बढ़िया आदमी है, उसको देना चाहिए। उसको भी पोस्ट नहीं देता है, उसको पावर हंगर है, उसी को पावर चाहिए। उसका बाद यहाँ हम लोग का यहाँ सिलेबस में है तगेंगितान है, वो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है ये डिस्ट्रिक्ट में, उसको कॉल बैक करके रख सकता है, प्रेसिडेंट दे सकता है। तो ये सब को लेकर के, ये मुद्दा को लेकर के वो जो भी उसको कंप्लेन करेगा, जो भी उसको सजेशन देता है, वो एकदम डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से आदमी लोग को बाहर निकाल देता है और अपना मर्जी जो यस मैन है उसको अपना जगह में डाल देता है। तो अगर ऐसा ही बीजेपी चलते रहेगा तो हम उसके बारे में हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं लेगा। और हम लोग हाई कमान और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम लोग समझिएगा। लेकिन अभी तक लेट नहीं है, अभी तक समय है। हम लोग का डिमांड है, फिर से रिवॉक करना चाहिए जिसको बाहर किया है। सिर्फ वो सिलेक्टेड पार्टी को सिर्फ लेकर के अब रीसपोर्ट करना, फिर से इसको ये करना, पार्टी को खत्म करना, ये हम लोग का नज़र में ठीक नहीं है। सब दुखी है। हमको तो बस एक बुतार को चाहिए, एक बुतार के लिए हम लालची हैं, लेकिन वो भगाने में है। और दूसरी बात और भी उसका एक मिस मैनेजमेंट है। बीजेपी रूल्स नियम में है आपका 2 सेक्रेटरी, एक जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, इंचार्ज तो, और महिला, युवा, आपका ये एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, ये सब बनाना चाहिए। लेकिन वो अपना मनमर्जी से ये सब करता है, किसी से पूछे बिना अपॉइंट कर देता है, किसी का पूछे बिना निकाल देता है। और प्रोग्राम, एक तो हम लोग का प्रोग्राम है
बीजेपी पुणा में, वो तो अपना बड़ा चाबी लेकर के बैठा हुआ है, जब इच्छा करेगा लॉक, जब इच्छा करेगा खोल देता है, कुछ इशू निकाल देता है, कुछ इशू आ जाता है तो लॉक कर देता है, पुणा को बात करने नहीं सकता है। बिल्कुल ये किम जोंग का दूर दूर का कोई रिश्ता है, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग का दूर दूर का रिश्ता लगता है वो। ये मंडल के लिए लायक नहीं है, ये बिल्कुल बिजनेसमैन है, वो व्यापार के लिए आया हुआ है। तो इसलिए इस और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग का प्रोटोकॉल का हिसाब से आपका तेजरार भी होना चाहिए। तेजरार का इशू को भी हम लोग बहुत ये मुद्दा को उठाया था, आप तेजरार बनाइए, अगर पार्टी कुछ पान देता है तो उसमें रखना चाहिए। तो मैंने इंक्वायरी किया, उसमें कहीं है ये नहीं, तेजरार नहीं है। अभी हम लोग को निकालने का बाद एक तेजरार को बनाया है शायद, लेकिन अकाउंट चेक करने से उसमें 0 बैलेंस होगा और इतना पैसा कहाँ गया मालूम नहीं। और एक खबर है, मैंने इंक्वायरी किया नालोंगी से, अब स्टेट जनरल सेक्रेटरी से, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा पार्टी, इसको चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। हमेशा हम लोग यहाँ में कोर्सा करता है, बैनर पोस्टर झंडा मफलर खरीदता है, चाय पानी चलता है, उसके लिए कम से कम कोर्सा हमको देना है। तो नालम जी ने बताया, अरे आप लोग को तो महीना में 6,000 देता है इंसेंटिव, उसी से कर लेना। तो मैंने सोचा अरे ये इंसेंटिव कहाँ चला जाता है, तो हम लोग तो बेकार में अपना पोके से कोर्सा करता है। कितना कोर्सा कर, गाड़ी सो गया, कितना कोर्सा कर देखो बेहिसाब है, कितना कंप्यूटर में टाइप मरा है बेहिसाब है। तो लास्ट में इंक्वायरी किया है, वो इंसेंटिव जो है 6,000 इंसेंटिव जो है अपना प्राइवेट बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो वो मुद्दा को हमने उठाया, आप ऐसा नहीं कर सकता है, ये पार्टी का पैसा है, तो उसको मिस यूज करता है वो, और जवाब नहीं देता, बोलता है वो तो हम चेक नहीं किया, आता है कि नहीं। अरे वो तो उसका गलती है, पार्टी बोलता है उसको अकाउंट में, उसका अकाउंट में पैसा आ रहा है तो दिखाना है, और ऑडिट नहीं होता है। 4 साल पूरा हो गया कार्यकाल, एक दिन भी ऑडिट नहीं हुआ, जितना है हजम करता है। और तीसरी बात, पंचायत के द्वारा, पंचायत इलेक्शन के द्वारा MP साहब, ऑनरेबल MP साहब ने हमें बुला करके 6-7 आदमी था, हम लोग कार्यकर्ता, एग्जीक्यूटिव मेंबर, 1 लाख रुपया दिया था। उसमें विटनेस भी है, तपुन ताली है, शक्ति केंद्र प्रेसिडेंट, हम लोग एक ये है प्रभारी है, आपका दाविदिया है, और एक तो सीनियर सिटीजन है अभय बालू है, और तादे ताकू है शक्ति केंद्र प्रेसिडेंट। हम लोग गया था, हम लोग को 1 लाख रुपया दिया था, बोला था ये आपका पार्टी पान में डालिए, पंचायत के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए, तेल में यूज कीजिए। आज तो वो 1 लाख भी अपना पॉकेट में रह गया। इसलिए ये सबको देख करके हमने उसको सजेशन दिया, ये ठीक नहीं है पार्टी के लिए ये नुकसान होगा, आप सही रास्ते पे आइए। ये बात से उसको नाराज होकर के हम लोग को एक ही दिन में रिमूव कर देता है, और जो जब ये मुद्दा को लेकर के बात करता है उसको सब अपना मन मर्जी से निकाल देता है। इसलिए मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये किम जोंग का कोई दूर दूर का रिश्ता लगता है, ये बिजनेसमैन है, ये कोई मंडल प्रेसिडेंट नहीं। और हम लोग का आदि में एक कहावत है, बदुम सीतुंग पल्ली पकेंगे, उसका मतलब है कोई भी लीडर हो, कोई भी नेतृत्व करता हो, उसको 12 किस्म का आदमी को चलाना पड़ता है, 12 किस्म का बात सुनना पड़ता है, उसको सहन शक्ति चाहिए। जो सहन शक्ति नहीं है वो किसी भी संगठन में टिक नहीं सकता है। वो गुस्सा हो गया, उसका हाई प्रेशर के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है ना। वो हाई प्रेशर है तो भाई मेडिकल जाओ, रेस्ट करो, हाइबरनेशन में चला जाओ, बहुत खा लिया, मोटा हो गया, बहुत खा लिया है, और जबर का जैसा निकल गया है, हाइबरनेशन में जाना चाहिए, दूसरा को भी मौका दीजिए, क्योंकि ये किसी का संपत्ति नहीं है, किसी का बाप का संपत्ति नहीं है, ये पार्टी का। पार्टी उसको बनाया है, वो पार्टी को नहीं बनाया है ना, पार्टी तो पहले से है। इसलिए इस थोड़ा सा वक्तव्य के साथ, इस थोड़ा सा ब्रीफिंग के साथ मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। और अभी भी लेट नहीं है, इसमें कमेटी बिठाइए, फिर से शुरू कीजिए, और मंडल को जितना हो सके जल्द से जल्द इसको हटा के कहीं नया मंडल को नियुक्त करना है। बस, धन्यवाद। थैंक यू श्याम बॉयज। मैं बेसिंग तथे इब्तिनानी जिला परिषद मेंबर। ये जितना भी हमारा 37 वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय पे। इसलिए मेरा सिर्फ एक अपील है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारा ईटानगर से हाई लेवल, उनसे हमारा अपील है कि एक कमेटी गठन कीजिए, और ये जितने भी यहाँ दुखी हो रहा है, ये चीज़ को तुरंत जल्दी सॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि हम जितना चाहते हैं 24 में, क्योंकि उस दिन एक मोबाइल में वायरल हुआ है हमारा मंडल अध्यक्ष का,
तो वो बोल रहा है एमएलए जीतो नहीं जीतो वो तो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ऑर्गेनाइजेशन चिंता होने से हो गया बोलते हैं। अरे ऐसा होने से हमारा गवर्नमेंट फॉर्म कैसे करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने से ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? ये हम दुखी हैं। इसलिए मेरा सिर्फ यही अपील है जिला अध्यक्ष और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारा यहाँ 46 मेंबर अभी दुखी है, ये दुखी को तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में अप डाउन तो होता है, बहस तो होता है, लेकिन वो तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये सोल्यूशन का आना चाहिए जल्दी। अब देखिए अभी 3 नाम उस दिन जिला अध्यक्ष को बात किया था, उन्होंने मुझसे कहा 3 ये मेंबर कॉन्स्टिट्यूट किया है बोल रहे हैं, तो अभी तो वो काम भी नहीं कर रहा है। तो ये इस वक्त नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, एक छोटा सा सिंगारी से सारा घर जल जाएगा। तो मैं देखिए, मैं एक जिला परिषद के नाते बोल रहा हूँ, क्योंकि हम एक मैंडेट वाला आदमी है, तो हमारे पीछे में कितने आदमी है, ये परिवार लोग को हम बचाना पड़ेगा ना। फिर हम 2 साल हार के बैठेगा, ये तो दुख की बात है। तो इसलिए मेरा अपील है तुरंत ये जल्दी ये आप लोग ध्यान दीजिए, और जितने भी हमारा यहाँ प्रेस ब्रीफिंग किया है, ये तो मेरा सुनने में तो सब सही है, क्योंकि यही दुख हो रहा है। हम किसी को इंडिविजुअल में नहीं ले रहे, लेकिन पार्टी संगठन के लिए हम दुख है। ये संगठन को जल्दी से जल्द इसको समाप्त करना चाहिए। अब देखिए 46 मेंबर, 46 इंटू 5 मेंबर्स, अब देखिए 230 वोटर्स, और इंटू उन लोग का 46 मेंबर का मैट्रिमोनियल रिलेशन। तो ऐसे होने से हमारा हम 2019 में 572 से आ रहा है, तो हम बीजेपी में कभी भी 37 में से होने से जीतेगा भी नहीं ना। तो इसलिए हम गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता है, हमारा मुख्यमंत्री को भी सपोर्ट करने वाला एक विधायक यहाँ से आप भेजना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा तो हम लोग कैसे मुख्यमंत्री को विधायक सपोर्टिंग के लिए हम लोग कैसे भेजेगा? ये बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं मंडल साहब से ये रिक्वेस्ट है, आप ये जितना भी 46 मेंबर है, आप इन लोग को मीटिंग कॉल कीजिए, और जितने भी परमानेंट लीडर है इन लोग को साथ में मीटिंग कॉल के हम लोग डिस्कशन कर लेना। ये हम लोग इतना अभी मैंने ये प्रेस ब्रीफिंग करने तक आप लोग ने भेजा है, ये अभी तो ऐसा होगा, क्योंकि जल्दी हम लोग प्रॉब्लम गौर को गौर का अंदर में समाप्त करना चाहिए। अभी तो देखिए इतना बड़ा हो गया, ये तो हम इसलिए देख के बहुत दुख लग रहा है। तो आप भी कम से कम सूचना था, इतना होने से हम उस दिन भी आपको तो बोला है हमारा मंडल अध्यक्ष को, आप एक फैमिली का बॉस है, हमारा बॉस है, तो वो सूचना चाहिए था। और ये जितना भी ये हमारा अभी जो 4 कार्यकर्ता है उसको हम टर्मिनेट कर दिया, वो भी तो शायद कांग्रेस में जा सकता है, तो उसका रुकाने के लिए मेरा फर्ज बनता है ना, एक बूंद से सागर बनता है। तो एक करके हम लोग जुड़ाते हैं, वो एक करके निकल देगा, तो हम लोग कैसे संगठन चलेगा? इसलिए मेरा अपील है, जैसे भी हो हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट लगे सर और मंडल सर, आप लोग तीनों जैसे भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।